हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया पढ़ी। उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, किस तरीके से क्योंकि वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए ये चुनाव व्यवस्था या निर्वाचन प्रणाली हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के सुधार हेतु। पहले तो आलोचना पढ़ ले। शुरू करते हैं हम अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की आलोचना। पहले आलोचना पढ़ेंगे, फिर उनके सुधार हेतु सुझाव पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, फिर राष्ट्रपति पद के लिए उत्तराधिकारी। ये सब पढ़ेंगे हम आज। शुरुआत करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस प्रणाली को अपनाया है, उनकी कई आधार पर आलोचना की गई है। पहली आलोचना की है, निर्वाचक मंडल के सदस्य दलीय आधार पर चुने जाते हैं। यानी निर्वाचन मंडल में ये है उनकी आलोचना के दल के आधार पर। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष द्वारा जो चुने हुए वो चुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का और कोई अमीर गरीब स्त्री पुरुष और कोई 18 साल के बाद जो भारत का नागरिक है वो वोट देता है। लेकिन वहाँ पे दल के आधार पर रिपब्लिकन दल है तो वो सिर्फ उसी राष्ट्रपति को चुनेगा, और डेमोक्रेसी है पार्टी तो वो दल ही उनको चुनेंगे। तो इस तरीके से इनके दल के आधार पर चुनना एक आलोचना कही जा सकती है। लेकिन चुने जाने के बाद वे इस बात के लिए कानूनन स्वतंत्र है कि वे किसी भी उम्मीदवार को मत दें। यानी चुनने के बाद ये किसी को भी वोट दे सकते हैं, ये उनको आज़ादी है। लेकिन वो स्वतंत्र रूप से किसी को वोट दे वो नहीं दे सकते। जिस दल में वो शामिल है वो मजबूर हो जाते हैं। कैसे दे सकते, क्या नहीं दे सकते, वो दूसरे दल में नहीं जा सकते, गए तो फिर बाद में वो इस दल में नहीं आ सकते। तो ये प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है। साधारणतया वे अपने राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। जो राजनीतिक दल है वही राष्ट्रपति होगा तो उनका समर्थन करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। किंतु कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया है। लेकिन ऐसा कभी भी किसी दल ने निर्वाचक मंडल के सदस्य में किसी ने भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया है। ऐसा कई बार हुआ है, किसी ने दिया है, क्योंकि पहले तो वो उस दल का था रिपब्लिकेशन, फिर बाद में वो डेमोक्रेटिज्म में आ गया। तो वो कभी ऐसा हुआ है, लेकिन अपवाद है। दूसरा है, त्रुटि निश्चित रूप से अधिक गंभीर है और वह निर्वाचन प्रणाली की इस बात में निहित है कि राज्य विशेष में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे उस राज्य के सभी निर्वाचकों का चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि त्रुटि ये है, और ये आलोचना ये कही गई है कि इस प्रणाली में जो भी जिस राज्य में राजनीतिक दल में बहुमत प्राप्त होता है उस राज्य के निर्वाचक चुनने का अधिकार हो जाता है। यानी बहुमत मिलते ही उस पार्टी का वो बहुमत हो जाता है और वो राष्ट्रपति में चुनाव में भाग ले सकता है। इस बात के कारण चुनाव परिणाम बहुत त्रुटिपूर्ण रूप से सामने आते हैं। सन 1860 और 1912 में क्रमशः 1860 में इब्राहिम लिंकन और 1912 में वुडरो विल्सन जब राष्ट्रपति चुने गए तो उन्हें देश की जनता का बहुमत नहीं मिला। 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव में पुनः यह स्थिति बनी रही। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अल गोर ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज बुश की तुलना में अमेरिका जनता ने 3 लाख मत अधिक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें निर्वाचन मंडल का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।
इसी कारण वे राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुए। इस स्थितियों में निर्वाचन प्रणाली स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक आलोचक का विषय हो गई। कहने का मतलब कि निर्वाचक मंडल ने तो बहुमत प्राप्त कर दिया, लेकिन जैसे चुनाव हुआ तो उसमें से डेमोक्रेटिक पार्टी से रिपब्लिक में चले गए जो चुनाव करने देने वाले मतदाता, तो बहुमत नहीं मिलते हुए भी उनका राष्ट्रपति बन गया। तो ऐसी त्रुटियां सामने आ जाती है। बहुमत मिलने के बाद भी उस राज्य में, हमने कल ही पढ़ा था, उस राज्य में बहुमत मिल गया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों खड़ी हुई, दोनों में बहुमत मिला डेमोक्रेटिक। लेकिन ये सारे निर्वाचन मंडल राजधानी में स्थापित, वो वहाँ पे एकत्रित हुए जिस राज्य में, वो सारे हर राज्य से जाकर एकत्रित होने के बाद राष्ट्रपति की जो डेट होती है उस चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन भाग लेने के समय जो बहुमत मिला, जैसे कि एक राज्य न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन को मिला बहुमत, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी भी वोट देने गई, वो उनको तो देगी, लेकिन राष्ट्रपति उनका बहुमत मिला तो वो ज्यादा देगी। लेकिन डेमोक्रेटिक दूसरे राज्यों की या फिर उसी डेमोक्रेट की पार्टी और भी जो रिपब्लिक पार्टी की डेमोक्रेटिक में चले गए लोग, और वोट देते वक्त बहुमत किसका साबित हुआ? ये डेमोक्रेटिक का। और रिपब्लिक का बहुमत होते हुए भी राष्ट्रपति चुनने समय उनका बहुमत चला गया मत देते समय। तो ये प्रक्रिया आई सामने कि राष्ट्रपति की ये आलोचना होती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये बहुत ही बड़ी आलोचना है कि बहुमत मिलने के बाद भी दूसरे दल में लोग चले जाते हैं। तीसरी आलोचना है, उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन में घनी आबादी वाले राज्यों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और कम आबादी वाले राज्यों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा होती है। पिछले लगभग 100 वर्षों में राष्ट्रपति पद पर विजय सभी उम्मीदवार बड़े राज्य से ही थे। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टि से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। यानी 100 वर्षों तक ये देखा गया है कि जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, राज्य में जैसे हमारे भारत में राज्य सबसे जनसंख्या के आधार पर किसका है? ये राज्य हमारे राजस्थान में, तो राजस्थान में तो जयपुर, और पूरे भारत में है उत्तर प्रदेश, तो वहां से सीटें ज्यादा है लोकसभा की। तो ऐसे ही वहां राज्य जो बड़ा होगा अमेरिका का, उसमें जनसंख्या ज्यादा है, यानी लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनका मत ज्यादा ही होगा। तो ज्यादातर ये त्रुटि आ जाती है कि जो जनसंख्या का घनत्व जहाँ ज्यादा है उसी का राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि उनकी सीटें भी ज्यादा जाती है और लोग भी निर्वाचन मंडल के रूप में ज्यादा लोग जाते हैं। तो ये त्रुटि आ रही है। चौथा है, निर्वाचन प्रणाली की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यदि निर्वाचन मंडल के मतदान के परिणाम स्वरूप किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है, तो परिणाम उसमें सर्वथा भिन्न हो जाता है जो साधारणतया होना चाहिए था। यानी किसी राष्ट्रपति को बहुमत न मिले, उम्मीदवार जो आवश्यक रूप से बहुमत न मिले, तो उसकी जगह प्रतिनिधि सभा यानी लोकसभा उनके द्वारा परिणाम निकाला जाता है, और ये परिणाम बिल्कुल ही विपरीत हो सकता है। जो राष्ट्रपति चुनना हुआ होता है वो उनकी विपरीत ही परिणाम आ जाते हैं। 5वां पॉइंट है, 2000 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी चुनाव व्यवस्था और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को एक बार बड़ी त्रुटि सामने आई। भारत में चुनाव संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए स्वयं संविधान द्वारा ही एक संस्था चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, लेकिन अमेरिका में चुनाव आयोग या चुनाव कार्यों को संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग जैसी कोई स्वतंत्र और केंद्रीय संस्था नहीं है। अमेरिका संघ के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के चुनाव और सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के चुनाव में यानी राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव में 50 राज्यों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने राज्य में अपनी इच्छा अनुसार चुनाव पद्धति की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी एक और त्रुटि है कि लोकसभा का हो चुनाव, चाहे राज्यसभा का हो चाहे राष्ट्रपति का,
हर राज्य, वहाँ संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक। हर राज्य में ये कहा गया है कि सरकार खुद ही अपनी इच्छा अनुसार चुनाव पद्धति तैयार करे, जबकि भारत में चुनाव पद्धति क्या है? मुख्य चुनाव आयोग और उसकी समिति जो चुनाव आयुक्त, ये सब स्वतंत्र होकर एक संस्था बनाते हैं और वो चुनाव का कार्य संभालते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, चुनाव अपने राज्य को इच्छा के अनुसार, तो वो कुछ भी अपने मनमानी कर सकता है। अतः प्रत्येक राज्य या प्रत्येक राज्य राष्ट्रपति के पद के चुनाव हेतु अलग अलग मत पत्र छपाता है और चुनाव तथा मतगणना हेतु नियम बनाता है। इस बात ने 2000 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विचित्र स्थितियों को जन्म दिया तथा ये बात संघीय ढांचे के लिए घातक सिद्ध हुई। यानी अपने पैम्पलेट भी अलग छपवाते हैं, मतदान पत्र, और अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, तो हर राज्य में अलग अलग नियम बनते हैं। जबकि हमारे यहाँ भारत में चुनाव आयोग सभी राज्यों में चुनाव के जो आचार संहिता वगैरह, नियम वगैरह, कानून सब एक जैसे होते हैं हर राज्य में। लेकिन यहाँ हर राज्य में, अमेरिका में अलग अलग कानून बन जाते हैं। क्यों बन जाते बच्चों? क्योंकि वहाँ पे चुनाव आयोग नहीं है, हर राज्य को ही सौंपा है कि राज्य चुनाव प्रणाली की व्यवस्था करे। इन सब के अतिरिक्त ये भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार के मनोनयन के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया है, उनमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी इसके अतिरिक्त उम्मीदवार जो मनोनीत कर रहे हैं राष्ट्रपति पद हेतु, उम्मीदवार के मनोनयन के लिए जिस पद्धति को अपनाया है, वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया। यानी योग्यता कैसी है? वो कुछ नहीं। योग्यता अगर देखी जाए कि हमारे यहाँ वो भारत का नागरिक हो, वो इतना हो, लेकिन उसमें योग्यता नहीं देखी गई। कोई भी रिपब्लिक का व्यक्ति वो जो दल चुनता है वो राष्ट्रपति बन सकता है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का दल का व्यक्ति कोई भी चुन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। और राष्ट्रीय सम्मेलन के उत्तेजना और वातावरण के कारण असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो पाते। यानी जो राष्ट्रीय सम्मेलन के उत्तेजनापूर्ण, इतना हर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हैं, वातावरण का ऐसा साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो पाते। लास्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को सर्वाधिक भ्रष्ट चुनाव और वित्तीय साधनों का खेल बताया है। इस निर्वाचन पद्धति के कारण प्राय शासन संबंधी अनुभव से शून्य व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं। अनेक बार राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए जिन भ्रष्ट उपायों को अपनाए हैं, उनकी एक झांकी 1973 में प्रकाश में आई है। वाटरगेट कांड में मिल जाती है। भारत के एक प्रमुख पत्र के ने एक चुनाव प्रक्रिया में पर टिप्पणी करते हुए 1.5 दशक पूर्व लिखा था कि यह प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली, जटिल और लंबे समय तक चलने वाली है। इस चुनाव प्रक्रिया में मूल बात की अपेक्षा छवि का महत्व अधिक हो जाता है। तो इस कारण हमने ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई और राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में नहीं चुना गया, क्योंकि हमने अमेरिका की बात देख ली और आलोचना उनमें आई है, ज़्यादा खर्चीली, जैसे विदेश हमारा विकासशील है, ज़्यादा खर्चीली और ज़्यादा चलने वाली, ये टाइम ज़्यादा, निर्वाचन के समय ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए भारत ने नहीं अपनाई। लेकिन इनकी भारत में भी आलोचना हुई है। बाकी लास्की और कई विचारकों ने अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की है। अब हम पढ़ेंगे सुधार हेतु सुझाव। अब इतना हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति के सुधार हेतु सुझाव भी होने चाहिए। तो इसमें पढ़ेंगे हम सुझाव हेतु सुधार। राष्ट्रपति चुनाव की त्रुटियों को देखते हुए इसमें मूल सुधार के प्रस्ताव किए जाते हैं। 2000 ईस्वी के राष्ट्रपति
चुनावों ने इन त्रुटियों की ओर समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित कर सुधार की आवश्यकता को पहले से बहुत अधिक प्रबल बना दिया है। इस संबंध में प्रथम और सर्व प्रमुख सुझाव तो यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी गणतंत्र के समस्त मतदाताओं द्वारा किया जाए, यानी सिर्फ निर्वाचन मंडल नहीं बनाया जाए, पूरी जनता उसमें भाग लेना चाहिए। 22 मार्च 1977 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के सम्मुख राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति में परिवर्तन और चुनाव सुधार संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में मुख्य सुझाव ये था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति अपनाई जाए, लेकिन इन प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि इन संबंध प्रस्ताव में क्या किया गया बच्चों कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति अपनाई जाए, लेकिन ये प्रस्ताव समर्थन नहीं हुआ। यानी प्रत्यक्ष डायरेक्ट निर्वाचन मंडल नहीं करे, जो हर राज्य से निर्वाचन मंडल बनता है ऐसे नहीं, डायरेक्ट सारे लोग हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हर कोई व्यक्ति अमीर गरीब स्त्री पुरुष हर व्यक्ति 18 साल के बाद वो मत दे सके, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहां पे निर्वाचन मंडल बना के वो वोट दे दे तो वो प्रत्यक्ष रूप दिख तो रहा है प्रत्यक्ष रूप, लेकिन हर कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता। लेकिन इनका समर्थन नहीं हुआ। सुधारने के लिए ये बात चली थी। समय समय पर अन्य और विविध पक्षों द्वारा भी इसी आशय की प्रस्ताव किया गया। 2000 ईस्वी में सीनेट के लिए नवनिर्वाचित सदस्य हिलरी क्लिंटन ने के द्वारा इसी प्रकार की मांग की गई, लेकिन अमेरिका कांग्रेस इस बात के लिए किसी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, इस बात की कोई आशा बहुत ही कम दिखाई देती है। दूसरा सुझाव यह है कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति पद के प्रथम 3 उम्मीदवारों में उनके द्वारा प्राप्त किए गए लोकप्रिय मतों के अनुपात में उस राज्य के निर्वाचकों का विभाजन होना चाहिए। यानी दूसरा ये सुझाव दिया गया है कि कोई राष्ट्रपति के प्रथम 3 उम्मीदवार जो बहुमत प्राप्त कर दिए उनको लोकप्रिय मतों के अनुपात के लिए राज्य निर्वाचकों का विभाजन किया जाना चाहिए। यानी जो लोग पसंद करें उनके लिए उन तीनों को उस राज्य में हर लोगों के साथ हर लोग कोई भी व्यक्ति उस मतदान में भाग लेना चाहिए और तीनों की साथ में वोट होना चाहिए। तीसरा है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा उसी प्रकार से हो जिस प्रकार सीनेट या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य में होता है। ये है यानी लास्ट सुझाव यह दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा और राज्यसभा में या हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री का होता है, मंत्रिमंडल का होता है, वैसा ही राष्ट्रपति का चुनाव भी या निर्वाचन भी ऐसे ही होना चाहिए, तब ये सारी त्रुटि मिट सकती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की पदच्युति या राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, कैसे उनके ऊपर आरोप लगता है। फिर बाद में देखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए उत्तराधिकार कौन राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या कार्य समाप्त हो जाए या बीच में मृत्यु हो जाए तो कौन उत्तराधिकार होगा, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय। तो इस प्रकार से बच्चों अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की आलोचना है तो उनके लिए कुछ सुझाव भी दिए गए। ये सुझाव दिए हैं अमेरिका, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉलो नहीं किए। न ही संविधान में उनका कठोर संविधान है, तो 2/3 बहुमत द्वारा लोकसभा, प्रतिनिधि सभा और राज्यसभा, सीनेट दोनों में 2/3 बहुमत होने के बाद पारित होगा अलग अलग, तब जाके संविधान में संशोधन होगा। क्योंकि हमारे भारत में तो लचीला भी संविधान है, लेकिन वहां पर सिर्फ क्या है, कठोर संविधान। तो ये सुधार में जो बातें आई है इसमें और भी बात बताइए बच्चों कि प्रत्येक राज्य के राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार में उनमें
द्वारा प्राप्त किए गए लोकप्रिय मतों के अनुपात में उस राज्य के निर्वाचकों का विभाजन होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, उसमें लोकप्रिय मतों के अनुपात में राज्य के निर्वाचन का विभाजन होना चाहिए। यानी राज्य की जनता भी उस, जैसे निर्वाचन मंडल बनाया है, वो उन व्यक्ति को एक राष्ट्रपति चुनेगा। जैसे अपने ही दल का हमारे है ना, जैसे लोकसभा में बहुमत दल के नेता होगा, वो राष्ट्रपति होगा, तो वहां पे निर्वाचन मंडल द्वारा वो राष्ट्रपति को चुनते हैं कि ये हमारा राष्ट्रपति होगा जब चुनाव होगा। तो ऐसा नहीं, सुझाव में ऐसा कहा है कि सुझाव में ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति जब ये निर्वाचक मंडल चुने उस समय लोगों को भी मत लेने चाहिए। उस राज्य के लोग क्या उन व्यक्ति को पसंद करते कि नहीं करते, उन सारे लोगों का प्रत्यक्ष रूप से मत लेना चाहिए कि कौन 3 व्यक्ति को खड़ा करे जो प्रसिद्ध है उस निर्वाचन मंडल में से, उनमें से सबसे ज्यादा जनता के वोट उस राज्य के आए, उसको राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन मंडल द्वारा आगे करना चाहिए। इसके अलावा और भी सुझाव दिए गए हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा उसी से किया जाए। यानी जनता द्वारा जो हमारे पहले भी बढ़ चुके हमारे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का चुनाव हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर यहाँ जीत के जाते हैं। जैसे राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें जाती है, 25 यहाँ के लोग लोकसभा में हमारे मंत्री बनते हैं और राज्यसभा में 10 हमारे राज्यसभा से यहाँ चुनकर वहाँ अप्रत्यक्ष द्वारा वहाँ जाते हैं। तो ये बातें भी लागू अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी होनी चाहिए, तभी ये सही ढंग से कार्य कर सकेगी। इसके अलावा और भी है बच्चों कि राष्ट्रपति चुनाव की त्रुटियों को देखते हुए इसमें सुधार के लिए और भी त्रुटि जो सुधारनी चाहिए वो है समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित करना और सुधार की आवश्यकता को पहले से बहुत अधिक प्रबल करना। यानी पूरे विश्व का ध्यान इस राष्ट्रपति की तरफ है। किसके राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ बना हुआ कि किस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति कार्य कर रहा है और कैसा कार्य कर रहा है। इसके अलावा वो भी बात है, सिर्फ कार्य का बात नहीं कि अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति है। लेकिन इसके साथ पावरफुल के साथ या शक्तियों के साथ हम दूसरे विश्व के सभी देशों का नजर एक निर्वाचन प्रणाली में भी है कि इतनी निर्वाचन प्रणाली इसमें त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को अगर सुधार दे तो अमेरिका का राष्ट्रपति सुधार निर्वाचन में भी प्रक्रिया जो होगी उसमें भी सुधार होगा और वो और भी शक्तिशाली और समझा जाएगा कि हर व्यक्ति भाग लेगा, तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ही पसंद का हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की आलोचना पढ़ी, उसके सुधार हेतु सुझाव पढ़े, क्या सुझाव दिए, अलग अलग विचारकों ने भी दिए। सारे विश्व की नजर भी उनके पास ही है कि अमेरिका के ये सुधार हो जाए तो राष्ट्रपति की प्रक्रिया और भी अच्छी हो सकती है और वास्तव में कहा जा सकता है कि वास्तव में ये शक्तिशाली होना चाहिए। इसके अलावा सुधार में ये बात भी कही गई कि 2 दल नहीं होने चाहिए, उसमें 2 दल के ही नहीं होने चाहिए, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। राष्ट्रपति न बिना दल, न तो रिपब्लिकन का हो न डेमोक्रेटिक का हो, और किसी व्यक्ति जो खड़ा करे वही राष्ट्रपति होना चाहिए और जीतने की प्रक्रिया सिर्फ जीते अपने बलबूते पर लोगों के वोटों द्वारा जीते, न कि दल के द्वारा। दल में तो हेरा फेरी हो चुकी है, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं पहले। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में बहुत सारी त्रुटियां देख चुके हैं, तो ये त्रुटियां जब तक हटेगी नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, यानी महाभियोग उन पे कैसे आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बाय।